Determinants of educational cost means what are the determinant of educational cost? Rather, what are the factors that determine the educational cost? So let us see. In order to improve the level of education in the society, knowledge about the major determinants that determine educational cost is essential. कम से कम आपको इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन तो एमएड के स्टूडेंट को इसीलिए पढ़ाया जा रहा है. द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन प्लान और इनोवेशन is often expressed in terms of its total cost to indicate the value of the total resources devoted to it. तो ये कि जितना भी आपका रिसोर्स लगा है जो आपको एजुकेशन देने में काम हुआ है, चाहे वो आपको एजुकेशन में है, आपके इनोवेशन में हो, एंड लाइक दैट. बट फॉर डायग्नोस्टिक एंड इवेल्युएटिव पर्पसेस यूनिट कॉस्ट इज मोर मीनिंगफुल. एजुकेशन में ये यूनिट कॉस्ट का थोड़ी सी चर्चा हम लोगों ने की भी, जहाँ आपने देखा होगा कि प्राइमरी के टर्म में और सेकेंडरी के टर्म में और फिर किसी कोर्स के टर्म में हम लोगों ने बात की. एन इंडिविजुअल इज एन यूनिट, बट फॉर डायग्नोस्टिक एंड इवेल्युएटिव पर्पसेस यूनिट कॉस्ट इज मोर मीनिंगफुल. मतलब एक व्यक्ति पर कितना खर्च आया, एक संस्था पे कितना खर्च आया, एक शिक्षक पे कितना खर्च आया. सो यूनिट कॉस्ट इज कॉस्ट पर एजुकेशनल यूनिट. और यूनिट क्या हो सकता है? कॉस्ट पर स्टूडेंट, कॉस्ट पर स्कूल, कॉस्ट पर टीचर, एक्सेट्रा. सो दीज आर द यूनिट कंसेप्ट. बट एजुकेशन हैज मल्टीपल आउटपुट्स मेजर्ड variously in terms of a student's achievement, number of graduate passed and so on. अब इसमें बहुत सारा और भी फैक्टर है. स्टूडेंट का अचीवमेंट कितना हुआ, कितने लोगों ने पास किया, वो सब फैक्टर भी कहीं ना कहीं ये एजुकेशनल कॉस्ट से रिलेट कर जाता है. While estimating unit cost, due care needs to be taken to avoid ambiguity. एम्बिग्यूटी को अवॉइड करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा यदि हम यूनिट कॉस्ट निर्धारित कर रहे हैं. मतलब व्यक्ति के सापेक्ष में, किसी एक व्यक्ति के सापेक्ष में, कि पर व्यक्ति, एक नहीं करें, पर व्यक्ति, पर विद्यालय, पर कोर्स कितना खर्च हो रहा है. तो इसमें बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं एंड कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स. कॉस्ट पर स्टूडेंट्स में इम्प्लाई, मान लीजिए कि हम एनालाइज करें कि यूनिट कॉस्ट को, और यूनिट कॉस्ट में किसके आधार पे? स्टूडेंट के आधार पे. कॉस्ट पर स्टूडेंट. यदि हम इसको एक्सप्लेन करें तो क्या होगा? मतलब कॉस्ट पर स्टूडेंट इनरोल्ड, कितने स्टूडेंट इनरोल्ड हुए थे, उनके इनरोलमेंट के टर्म में कितना खर्च हुआ. कॉस्ट पर स्टूडेंट एक्चुअली अटेंडिंग स्कूल, मतलब इनरोलमेंट का टर्म में नहीं, बहुत सारे लोगों ने इनरोलमेंट करा लिया है, वो अटेंड नहीं कर रहे हैं. सो दूसरा, कॉस्ट पर स्टूडेंट एक्चुअली अटेंडिंग द स्कूल्स. नेक्स्ट, कॉस्ट पर स्टूडेंट सक्सेसफुली कंप्लीट कर रहा है जो कोर्स को, बीच में नहीं छोड़ रहा है, ड्रॉप आउट वगैरह नहीं कर रहा है. तो यदि कॉस्ट का हम निर्धारण करना चाहें तो कई तरह से, इवन पर यूनिट कॉस्ट यदि हम स्टूडेंट के रूप में लें, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ एन स्टूडेंट, तो वो भी कई तरह से, इसके अलावा भी बहुत सारे और तरीके हो सकते हैं. द प्रॉब्लम ऑफ डिसाइडिंग ऑन द यूनिट कॉस्ट हैज टू बी सोल्व केयरफुली. अब ये करें कि ये करें कि ये करें कि ये करें, किस परिस्थिति में कौन उचित होगा, कॉस्ट का सरकार कैसे निर्धारण करें, दैट्स ए चैलेंज, क्योंकि पर्पस बदल जाएगा. दिस इज सो एज चूजिंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में नॉट ऑलवेज बी द राइट थिंग टू डू. सो यहाँ ये ले लें तो भी प्रॉब्लम कुछ आएगा, ये लें तो भी, ये लो तो भी. इसलिए वो स्पेसिफिक अपनी आवश्यकता के अनुसार तो करना ही होगा, लेकिन जो बेस्ट सुटेबल है उसको चूज बहुत केयर के साथ करने की जरूरत है. इन फैक्ट ऑल कॉस्ट डू नॉट वेरी विद द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ये तो सही है कि बहुत सारे कॉस्ट ऐसे हैं जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से नहीं बदलता है. टीचर की सैलरी तो नहीं बदलेगा, आप 5 स्टूडेंट को पढ़ाएं, 40 को पढ़ाएं. हाँ, कुछ के बाद बदल जाएगा यदि आप रेशियो वगैरह का कंसेप्ट रखते हैं.
एज फॉर एग्जाम्पल द टीचर एंड देयर सैलरीज, वही मैं कह रहा था, द नंबर ऑफ स्क्वायर मीटर्स ऑफ बिल्डिंग स्पेस, अरे 10 स्टूडेंट को और 40 स्टूडेंट, क्लास तो 40 के लिए ही बना है। हेंस कॉस्ट पर टीचर और कॉस्ट पर स्कूल should also be considered as unit cost as and when needed। कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से यदि हम पर स्टूडेंट कॉस्ट निकालते हैं तो कई तरह से निकाला जा सकता है और उसके अपने फायदे या नुकसान हो सकते हैं, उसी तरह से यदि हम यूनिट कॉस्ट स्टूडेंट के रेस्पेक्ट में नहीं निकालते हैं, टीचर के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, इंस्टीट्यूशन के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, तो वो भी जरूरी है, वो भी नीडफुल है इन ए पर्टिकुलर गिवन सिचुएशन। हेंस कॉस्ट पर टीचर और कॉस्ट पर स्कूल शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज यूनिट कॉस्ट as and when needed। So in this way we could learn that cost per student is very much necessary to determine the educational cost, but this may also in terms of different parameters, different determinants in terms of enrollment, actual attending, successful and like that, at times the cost per student may not be so beneficial in comparison to the cost per institution or cost per teacher and like that. So that depends on the requirement. But if we talk about the determinants of educational cost, it may be in terms of a student, it may be in terms of teacher, it may be in terms of program, it may be in terms of institution and like that. So there are the concept of determinants of education, and it is very complex one. Only experienced one in the field of educational finance can do it, otherwise it is very difficult. It's a matter of research, but one must know what are the determinants of educational cost and how they can be calculated. Thank you very much for this.